गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 47 तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 से करेंगे। देखिए इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं टू वेरिएबल्स में। और इन्होंने कहा हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए हम करते कैसे हैं। हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को इससे कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। क्लियर है? अब इस केस में अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये आपस में इक्वल नहीं होती है, तो इस केस में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है k की वैल्यू निकालनी है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। मतलब ये जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है इसका यूनिक सॉल्यूशन है, वो अपनी तरफ से बता रहे हैं। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या लिखोगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 कितना दे रखा है k, a2 कितना दे रखा है 6, b1 दे रखा है -1, b2 दे रखा है -2। यहाँ आएगा k इज नॉट इक्वल टू 6/2 दैट मीन्स 3। यहाँ पे आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है कि k की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 3 आएगी। क्लियर है? वैसे तो बच्चों ये 1 मार्कर आएगा तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा। सही, पूरी लैंग्वेज आपको 1 मार्कर में शो करने की जरूरत नहीं होती, वहां पर आपको ऑप्शन लिखना जरूरी होता है। जैसे इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ये लिखना जरूरी है। बेशक आप कैलकुलेशन दिखाकर आओ चाहे ना दिखाकर आओ। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 मैंने कहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है, यहाँ पर एक हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है और हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। अगर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, या हो बच्चों इनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं, हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन टू वेरिएबल्स को इससे कंपेयर करते हैं। अब अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के और वो बराबर होता है c1 अपॉन c2 के, उस केस में जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा है इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 किसके बराबर होगा, b1 अपॉन b2 के, और वो किसके बराबर होगा, c1 अपॉन c2 के। तो a1 तो दे रखा है 2, a2 दे रखा है 4, b1 दे रखा है 3 और b2 दे रखा है k, c1 दे रखा है 5, c2 दे रखा है 10। अब हम इन दोनों को पहले ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो 2/4 इज इक्वल टू 3/k। तो 2k किसके बराबर आ गया बच्चों, 2k आ गया 12 के बराबर। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब नेक्स्ट, अब हम इसे ले लेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशियो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशियो
क्या आएगा बच्चों, 3/k इज इक्वल टू 5/10। तो 30 इज इक्वल टू 5k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी। क्लियर है। अब आपको फर्स्ट और थर्ड रेशो लेनी है, मगर फर्स्ट और थर्ड रेशो हम नहीं लेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ना तो फर्स्ट ना ही थर्ड रेशो में k है, तो इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड रेशो को नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें देखना क्या होता है, हम ये देखते हैं जो दो k की वैल्यू आपकी आई है वो दोनों सेम होनी चाहिए, तभी ये आंसर होगा। क्लियर है। मान लीजिए यहाँ तो k इज इक्वल टू 6 आ जाता और यहाँ आ जाता k इज इक्वल टू -6, तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि कोई भी रियल वैल्यू जो है k की वो इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं बनाएगी। क्लियर है। आपने एक k की वैल्यू ऊपर निकाली, एक k की वैल्यू यहाँ निकाली, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा चलो मान लीजिए इन केस ऊपर k की दो वैल्यूज आ रही होती और नीचे k की एक ही वैल्यू आ रही थी, फिर हम कॉमन वैल्यू देखेंगे, तो कॉमन वैल्यू क्या होती है, तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो और सेकंड और थर्ड से दोनों से k की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो बच्चों ये कौन सा ऑप्शन है इसका, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कैलकुलेशन शो करो चाहे ना करो, ऑप्शन जरूर लिखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप ये ट्राई करना कि 1 मार्कर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सबसे एंड में करो। सबसे पहले जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। बच्चे यूजली क्या करते हैं, 1 मार्क से स्टार्ट कर देते हैं और उसी में आधा घंटा लगा देते हैं, कई जने तो पौना घंटा भी लगा देते हैं। क्लियर है। तो आपको एंड में करना है, क्योंकि 1 मार्कर के क्वेश्चन क्या होते हैं, ज़्यादातर ओरल होते हैं, तो उसमें अगर आप ऑप्शन भी लिखाओगे, अगर एंड में करोगे तो बड़े आराम से 15-20 मिनट में कर लोगे। स्टार्टिंग में करोगे तो स्टार्टिंग बच्चे क्या करते हैं, पूरी लैंग्वेज लिख कर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार पौना घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप ये ट्राई करना कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन आप एंड में करें। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं 2 वेरिएबल्स में। अब वो कहते हैं यहाँ पर हम k की वैल्यू क्या रखें ताकि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका नो सॉल्यूशन, इसका क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। तो देखिए नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 किसके बराबर होता है, b1/b2 के, और वो अनइक्वल होता है किसके, c1/c2 के। क्लियर है। अब देखिए a1 क्या होता है, जो पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x है, b1 क्या होता है जो पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y है, सही। और 3 को आप इधर ले जाइए तो ये इक्वल टू 3 आ जाएगा, 7 को आप इधर ले जाइए तो ये -7 आ जाएगा। क्लियर है। तो a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, b1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, c1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, और a2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, b2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, और c2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर a1 कितना है 1, a2 कितना है 5, b1 कितना है 2, b2 कितना है k, c1 कितना है 3, c2 कितना है -7। अब देखिए अब हम ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो क्या आएगा, 1/5 = 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, k की वैल्यू क्या आ गई 10। अब हम लेंगे फ्रॉम
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेशो। यहाँ पर क्या आएगा 2/k इज नॉट इक्वल टू 3/-7। तो क्या आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू -14/3। तो यहाँ पे वो कह रहा है k की वैल्यू 10 है और यहाँ पे कह रहा है k की वैल्यू -14/3 नहीं होगी। तो हम क्या लिख करेंगे, ये लिख करेंगे k की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। ये बच्चों आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन, यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, तो अब वो कहते हैं हम यहाँ पर k की वैल्यू क्या लें ताकि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, ताकि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन हो। क्लियर? देखिए नॉन जीरो सॉल्यूशन में होता क्या है, आपको दो इक्वेशंस दी होंगी इस फॉर्म में, क्लियर? C1 C2 की जगह क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। और नॉन जीरो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन A1/A2 किसके बराबर होता है बच्चों, ये B1/B2 के बराबर होता है। क्लियर? ये ध्यान रखना, ये बुक में दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में ना, फिर भी समझ लीजिए आप लोग। क्लियर है? अच्छा अब देखिए यहाँ पर फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन A1/A2 किसके बराबर होता है, B1/B2 के। A1 कितना दे रखा है 3, A2 कितना दे रखा है k, B1 कितना दे रखा है 5, B2 कितना दे रखा है 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5k = 30, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आएगी। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये है ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में इन्होंने कहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 7 and a plus b into x plus 2a minus b into y is equal to 21 has infinite many solution, then आपको जो है a और b की वैल्यू के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सही, और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 किसके बराबर होता है, b1/b2 के, और वो किसके बराबर होता है, c1/c2 के। क्लियर है। इन्होंने कहा ये जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो आपको a और b की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस a1/a2 किसके बराबर होगा, b1/b2 के, और वो किसके बराबर होगा, c1/c2 के। तो a1 दे रखा है 2, a2 दे रखा है a plus b, b1 दे रखा है 3, b2 क्या दे रखा है 2a minus b, c1 7, c2 21। तो इसके इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आगे 1/3। सही। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशो 2/a plus b किसके बराबर दे रखा है, 1/3 के, तो 6 जो है वो a plus b के बराबर आ गया। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रेशो क्लियर है। तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और इसे सेकेंड, ये आगे a plus b is equal to 6 और 2a minus b is equal to 9, सीधा कैंसिल आउट, 3a किसके बराबर आ गया 15 के, तो a आ गया 5। अब वी हैव a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो b कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बच्चों, a 5 और b 1। क्लियर है। अच्छा देखो अब ये आएगा क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में, तो वहां ना चेक करके कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूँ, चेक कर कर कैसे लिखोगे उसके लिए पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। ऑप्शन आपको दे रखा है a1 b5 a5 b1 a-1 b5 a5 और b-1, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सही है। तो वहां पर आप सॉल्व मत करना, सीधा पुट करके देख लेना। अच्छा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों रेशियोज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1 और b5 रख के देख लेते हैं आगे, a1 और b5 तो ये आ गया 6, a1 और b5 तो कितना आएगा -3 आएगा ना बच्चों, a को 1 रख रहा हूँ और b को 5 रख रहा हूँ, तो 2 - 5 कितना हो गया -3। क्लियर है। तो अब देखो क्या ये तीनों रेशियोज इक्वल आ रही है, फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल आ रही है, बीच वाली इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन पुट करके देखेंगे। a को 5 b को 1, a को 5 b को 1, a को 5 b को 1, तो देखो ये आगे 1/3, ये आगे 1/3, ये आगे 1/3, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो आप सीधा क्या लिखाओगे, बी ऑप्शन। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या 2 नंबर में तो आप पूरी लैंग्वेज लिखना, अगर 1 नंबर में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप ऐसे सीधे चेक कर कर आंसर लिख देना कौन सा है।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में मैंने कहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 is inconsistent। इन्होंने कहा है ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है, सही, इनका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, तो आपको k की वैल्यू जो है बतानी है क्या होगी। तो देखिए इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट के दो केस होते हैं, कंसिस्टेंट में वो यूनिक भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट मैनी भी हो सकता है, मगर इनकंसिस्टेंट में वो सिर्फ नो सॉल्यूशन ही होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 किसके बराबर है, b1 अपॉन b2 के, और वो नहीं बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो a1 दे रखा है 3, a2 दे रखा है 2k माइनस 1, b1 दे रखा है 1, b2 दे रखा है k माइनस 1, c1 दे रखा है 1 और c2 दे रखा है 2k प्लस 1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो। क्या आएगा, 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो ये आ गया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। इसे इधर ले जाइए तो k किसके बराबर आ गया, 2। तो k की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 2 आ रही है, सही। अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, एक बार ना सेकंड और थर्ड को और फर्स्ट और थर्ड को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, सही। तो हम लेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशियो। क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया k इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, k इज नॉट इक्वल टू 2। सॉरी -2 आ रहा है बच्चों, सही। ये कैलकुलेशन देख लेना। अब मैं लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो। क्या आएगा बच्चों, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1। इसे इधर ले जाइए, 4k इज नॉट इक्वल टू 4, तो k इज नॉट इक्वल टू 1, सही। तो यहाँ पे वो कह रहा है k की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे वो कह रहा है k की वैल्यू -2 नहीं होगी, यहाँ पे वो कह रहा है k की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, k इज इक्वल टू 2, सही। अच्छा मान लो यहाँ था k इज इक्वल टू 2 और यहाँ आता k इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या होता, k की कोई भी वैल्यू, k की कोई भी रियल वैल्यू इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट नहीं बना सकती है। क्लियर है। अच्छा ये तो तरीका है जब आपको 2 या 3 नंबर में आए। अब जैसे 1 मार्क में ये दे रखा है तो आपको कैसे करना है, सही। उसमें आपको ये कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है। अब देखिए 1 मार्क में आप ये देखिए आपको कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, उनको सीधा पुट करके देख लीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है k इज इक्वल टू 1, दूसरा 0, तीसरा -1 और फोर्थ दे रखा है 2, सही। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं, 3 अपॉन 1 आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 0। क्लियर है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, पहले ये दोनों इक्वल आने चाहिए ना। क्लियर है। ये दोनों तो इक्वल आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है।
फिर आप 0 पुट करके देखिए क्या आएगा, 3/-1, 1/-1, ये भी दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। फिर -1 पुट करके देखिए, 3/-3 और 1/-2, तो ये क्या है, ये भी इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब 2 रख के देखिए, 3/3, 1/1 और 1/3, तो देखो ये दोनों इक्वल है ना, और ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, k = 2। दैट मीन्स जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। क्लियर है? 1 मार्क पे आए ना, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसकी है, इसकी है। आप ये पूरा शो कर रहे हैं, आपने ऑप्शन लिखा नहीं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है? और ये भी आपको रफ में कराओगे तब भी चल जाता है, ऐसे रफ भी कराओगे ना तब भी चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 मैंने लिखा है, इफ AM is not equal to BL, then the system of equations AX plus BY is equal to C and LX plus MY is equal to N has unique solution, no solution, infinite many solution, और may not have a solution। तो देखिए इसको कैसे करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैंने कहा है, ये आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, तो आपको बताना है इनका कौन सा सॉल्यूशन है। 4 ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों रेशियोज निकालते हैं। इससे तो पता लगता है ना हमें। तो A1/A2 तो आ गया A/L, B1/B2 आ गया B/M, C1/C2 आ गया C/M। क्लियर है? अब देखो उन्होंने कहा AM जो है वो BL के बराबर नहीं है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के, ये चेक कर लो पहले तो। देखो A1B1 A1B2 इज इक्वल टू B1A2 ना, यही तो होगा इससे। A1B2 कितना है बताओ, AM, और यहाँ पर B1B2 कितना है, B1A2 सॉरी, वो कितना है BL। तो बताओ क्या इक्वल है, AM इज इक्वल टू BL बराबर है, नहीं है ना। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore given system of equations will have कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे इन्होंने कहा है ना AM और BL आपस में इक्वल नहीं है, AM तो इन दोनों का प्रोडक्ट है और BL इन दोनों का प्रोडक्ट है। सही? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है
तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ए ऑप्शन आएगा इसका। क्लियर है?